डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स कोलिजन। हम बात कर रहे थे इसमें आपने इन इलास्टिक कोलिजन एंड इलास्टिक कोलिजन के बारे में जाना। हमने लास्ट लेक्चर में बताया कि इलास्टिक कोलिजन क्या होता है और इस लेक्चर में हम बात करेंगे उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसके बाद हम चर्चा करेंगे इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है पूरा डिटेल में देखना है तो आई बटन में लिंक मिल रहा है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक दी जा रही है, आप जाकर देख लीजिए। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज से पढ़ रहे हैं वो अपना सिलेबस एक बार जरूर मेंशन कीजिएगा। अगर आपको मेंशन करना है तो आप इंस्टाग्राम नीचे दिया जा रहा है या फिर @यूनियन क्लासेस आप अपना सिलेबस जरूर भेज दीजिएगा, जिससे मेरी ये सोच है कि कहीं से भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनका कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। उनके टॉपिक उनके जिस प्रकार से सिलेबस है उस अकॉर्डिंग पढ़ा दिया जाए ताकि उनका भी सिलेबस कंप्लीट हो सके। क्योंकि जिसे होता क्या है, हम लोग ज़्यादातर 2-4 यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस देख लेते हैं, उस अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। तो अगर आपका भी सिलेबस पूरा कंप्लीट कराया जा सके, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप लोग अपना सिलेबस हमें शेयर करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ा सकते हैं। तो अपना सिलेबस जरूर शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम अकाउंट पर। तो चलिए आज हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। देखिए, नेटवर्क का इशू था और वो जल्द ही सॉल्व कर दिया गया है, इसलिए आपकी क्लासेस लगातार लाइव नहीं हो पा रही थी। जल्दी हम लोग फिर से लाइव आने वाले हैं 1-2 लेक्चर्स के बाद, तो मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। और नेटवर्क का इशू बहुत ज़्यादा चल रहा था इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही थी, तो जल्दी हम लोग फिर से लाइव मिलने वाले हैं, डोंट वरी। तो क्वेश्चंस देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है ध्यान समझिएगा, एक एक क्वेश्चन समझिएगा, आपको समझ में आएगा। दिया जा रहा है एक बॉल है 2 kg का, एक बॉल है 3 kg का, 2 बॉल है 2 kg और 3 kg। अब देखते हैं जब ये कोलिजन के पहले थे, ठीक, कोलिजन होने के बाद, क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है, इन इलास्टिक तो है नहीं, ये टच करके हट जाते हैं। ये क्या करेंगे, अलग अलग स्पीड से मूव करेंगे। ये 2 kg, ये 3 kg वाला है, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ 2 kg बॉल। इसकी वेलोसिटी हमें फाइंड करना है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ 2 kg बॉल आफ्टर कोलिजन के बाद की हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। यहाँ पर दिया जा रहा है कि ये हमारा 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, ये हमारा 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। हमें इसकी स्पीड निकालनी, इसको मान लेते हैं। इसकी स्पीड हमें नहीं फाइंड करनी, इसलिए हम उससे कोई मानने की जरूरत नहीं है, ठीक। हमें माननी क्या है, ये, इसको हम बनाते हैं v1, ये हमारा v2 होता है। आप सभी लोग जानते ही हो, ये हमारा v1, ये हमारा v2, ये u1, ये u2, ये सभी जानते हो, ठीक। ये हमारी u1 की वैल्यू दिया जा रहा है, ये हमारी u2 वैल्यू, ये m1 होता है, ये m2 होता है, इसको सबको मालूम है। यहां पर ऑप्शन जो दिया जा रहा है क्या होगा, ऑप्शन दिया जा रहा है क्या, 3/7 मीटर पर सेकेंड, और ऑप्शन बी 7/3 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 7/5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी ऑप्शन क्या है, 5/7 मीटर पर सेकेंड, 7/5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्वेश्चन है। देखते हैं कितने लोग लगा पाते हैं। एक बार खुद से ट्राई करने का प्रयास करें, वैसे तो आ जाना चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नहीं आ रहा है तो हम तो बता ही रहे हैं, ठीक। देखो करना क्या है, आपको निकालनी है v1 आपको निकालना था। हम जानते हैं v1 इक्वल टू क्या, आप पढ़े हो आप, m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 u2, ठीक। नाउ और सॉरी u1 होता है ना, u2 नहीं, u1 प्लस में 2 m2 u2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। आप लोग को यही बताया गया, जब आप v1 की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर u1, यहाँ पर u2, कुछ इस प्रकार किया जाता है।
एंड अगर आप यहाँ पर V2 निकालोगे, यहाँ पर U2, यहाँ पर U1, जस्ट चेंज हो जाता है, ये M2 माइनस M1 हो जाता है। वैल्यू निकाले, M1 की वैल्यू दी जा रही है 2 kg माइनस M2 3 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 2 प्लस 3, क्या करोगे 2 प्लस 3, U1 की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड प्लस में 2 इंटू M2 क्या है हमारा 3, U2 क्या है 2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 3 प्लस 2, क्या होगा ये -1 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई में 5 प्लस में 2 2 4 12 डिवाइड बाई 5, ठीक। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस में 12 बाई 5, तो 5 हमारा एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा -5 प्लस का 12, तो हो जाएगा 7 डिवाइड बाई 5, ये मीटर पर सेकेंड। आंसर देख लो, आंसर देख लो 7/5 मीटर पर सेकेंड, नोट करिए। क्लियर है सबको? टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, 2 पार्टिकल्स ऑफ मास 3v एंड 3m एंड 7m, 2 पार्टिकल हैं जिनका मास क्या है 3m है और 7m है, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक। मतलब एक इधर से आ रहा है, दूसरा इधर से आ रहा है। कोलाइड्स इलास्टिकली, और वो इलास्टिकली कोलाइड करते हैं विथ वेलोसिटी 3v एंड 8v, और उनकी स्पीड क्या है 3v है पहले की और 8v दूसरे वाले के। फाइंड देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटी क्या होगी, आइए इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक। देखेंगे 2 पार्टिकल हैं, एक का मास है 3m, एक का मास है हमारा 3m, दूसरे का मास है हमारा 7m, ठीक। दूसरे का मास है हमारा 7m, थोड़ा सा दूरी पर बनाते हैं इसको ना, 7m। ये मूव कर रहा है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे हैं, एक मूव कर रहा है कितनी स्पीड से 3v, तो दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है 8v, ठीक 8v। फाइंड देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, जब दोनों आपस में टकराएंगे तो फिर दूसरे दूर हटेंगे, ठीक, फिर से क्या करेंगे दूर हटेंगे, टकराने के बाद इनकी स्पीड क्या होगी, ये 3m है, ये हमारा 7m है, ये 3m और ये 7m, ठीक। ना मान लेते हैं, वैसे हम तो जानते हैं जब ये टकराएंगे तो आपस में इधर भागना चाहिए, हो सकता है दोनों इधर चले जाए, हो सकता है दोनों इधर भी चले आए, वो उनके मास के ऊपर डिपेंड करता है। हमें अज्यूम कर लेते हैं कोई भी एक ही डायरेक्शन, वो हमारा आंसर में बताएगा कौन सा डायरेक्शन हमारा सही है। हम अज्यूम कर लेते हैं ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये हमारा निगेटिव डायरेक्शन। हमने अज्यूम कर लिया दोनों बॉल इधर ही जाएंगे विद वेलोसिटी ऑफ v1 विद वेलोसिटी ऑफ v2। अगर निगेटिव वैल्यू आती है तो ये इधर जाएगा, अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो इधर जाएगा। बात समझ रहे हो ना? मतलब हमने मान लिया, क्योंकि हमें पता नहीं कि वो एग्जैक्टली किधर जाएंगे, वो हमें वैल्यू से मालूम होगा। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा m1 की वैल्यू है, हमारी m2 की वैल्यू, ये हमारी किसकी वैल्यू m1 और ये m2। अगर हम v1 निकालने की कोशिश करें, v1 इज इक्वल टू क्या होता है m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 u1 प्लस में 2m2 u2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। इसको अगर फाइंड करेंगे, m1 की वैल्यू 3m, m2 की वैल्यू 7m डिवाइड बाई 3m प्लस में 7m इंटू में u1 मतलब 3v, इसको हमने पॉजिटिव डायरेक्शन माना, अपोजिट ये निगेटिव डायरेक्शन, प्लस में 2 इंटू m2 की वैल्यू 7m मल्टीप्लाई u2 की वैल्यू, u2 मतलब ये निगेटिव डायरेक्शन में है, माइनस का 8v, ठीक, डिवाइड बाई m1 प्लस m2 मतलब 3m प्लस में 7m, यही तो लिखोगे आप। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 4m डिवाइड बाई 10m, ठीक, इंटू में 3v प्लस में ये कितना हो जाएगा 14 इंटू में माइनस 8v डिवाइड बाई 10v, 10m 14m होगा ना, ये m से m कैंसिल, ये m से m कैंसिल।
2 5 जा 10, 2 7 जा 14, कितना बचा? माइनस का 12v डिवाइड बाई 10 प्लस का ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक, माइनस ये 7 है 56v डिवाइड बाई 5 क्लियर है? सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर? तो यहां पर देखेंगे 10 हमारा एलसीएम होगा, हम यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर देखेंगे v1 हम वैल्यू निकाल रहे हैं, यहां पर 10m हमारा क्या है? एलसीएम है। 10 हमारा एलसीएम है। ऊपर क्या आ जाएगा? -12v, ठीक, बीच में भी माइनस ही आएगा। 5 2 जा 10 मतलब 56 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 112v, ये कितना हो जाएगा? 4 2 1 v डिवाइड बाई 10 मतलब माइनस का 12.4v, ये आएगा v1 की वैल्यू। मतलब v1 जो होगा वो इस साइड मूव करेगा, v1 जो होगा इस साइड मूव करेगा। माइनस का 12.4v मतलब v1 की वैल्यू इतनी आ रही है, अर्थात ये इस साइड मूव करेगा। क्योंकि आप देख ही पा रहे हो हल्का है, जब कोई पत्थर मान लीजिए ये आकर इधर ऐसे टकरा रहा है ऐसे, तो ये हल्का है, ये इसे अपनी भार के साथ तो ले नहीं जा सकता, इसे और भी भारी होना पड़ेगा तब जाकर ये दोनों आगे बढ़ेंगे, तो ये पीछे चला जाता है। अब बात करते हैं हम, ये किस स्पीड से मूव करेगा? v2 की वैल्यू क्या लिखते हो? m2 माइनस m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू में u2 प्लस का 2m1 u1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 माइनस m1 क्या होगा? m2 माइनस m1 7m माइनस 3m 4m m1 प्लस m2 10m इंटू में u2 की वैल्यू ये माइनस का 8v प्लस 2m1 3m इंटू में u1 3m पॉजिटिव डायरेक्शन में 3v सॉरी डिवाइड बाई m1 प्लस m2 10m, ठीक, आए कितना? माइनस का 32, ये m से m कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 32v डिवाइड बाई 10 एंड ये आ जाएगा प्लस में ये m से m भी कैंसिल 18v डिवाइड बाई 10, ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा 10, ये हो जाएगा माइनस 32v प्लस का 18v, ये हो जाएगा हमारा कितना? 18 2 20 माइनस 14v डिवाइड बाई 10, ये हो जाएगा माइनस का 1.4v, माइनस का 1.4v, अर्थात दो के दोनों जो होंगे हमारे ये इधर ही मूव करेंगे, दो के दोनों हमारे किधर मूव करेंगे? इधर ही मूव करेंगे। क्यों? समझ में आया? क्योंकि ये जो है ये भारी है, मतलब इसका वेट बहुत ज्यादा है। इसका जब वेट ज्यादा है, इसका वेट हल्का है, आप दो बॉल को ऐसे टकराइए, ये बॉल तेजी से आ रहा है तो ये क्या करेगा? इसको तो पुश करेगा ही आगे और भी अपने खुद चला जाएगा इसी डायरेक्शन में, इसलिए इन दोनों का डायरेक्शन किधर मिला? इस तरफ मिला। नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है? सबको समझ आ रहा है ना? ये क्वेश्चन किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सो नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा पढ़ेंगे उसके बाद सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। मैं समझा दे रहा हूँ, डोंट वरी। कह रहा है बॉडी ए ऑफ मास 4m, कोई बॉडी है जिसका मास 4m है, ठीक, मूविंग विथ स्पीड u, जो कि u स्पीड से मूव करा। देखो पढ़ते चलो बनाते चलो, पढ़ते चले और बनाते चलो, समझते रहो, ठीक। कोई मान कहा जा रहा है बॉडी ए ऑफ मास 4m मूविंग विथ स्पीड u। एक कोई बॉडी है जिसका मास कितना है? 4m है। मास कितना है? 4m। मास इसका 4m है और ये मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ u, विद द वेलोसिटी ऑफ u। कोलाइड्स विथ अनदर बॉडी b, इसका नाम है a,
ये क्या कर रहा है, किसी दूसरे बॉडी बी से जाकर टकरा रहा है जिसका मास 2m है, एक दूसरे बॉडी से जाकर टकरा रहा है जिसका नाम बी है और इसका मास 2m है, एट रेस्ट, जो कि रेस्ट पर है। मतलब ये u1 की वैल्यू u है, u1 की वैल्यू u है, इसकी वैल्यू 0। ये हमारा रेस्ट पर है, मतलब ये 0 है, ये हमारा 0 है। ये तो हमारी u स्पीड से मूव कर रहा है, अर्थात u1 की वैल्यू u, एंड ये हमारा रेस्ट पर है। ठीक, अच्छा, द कोलिजन इज हेड ऑन, जो कोलिजन हो रहा है वो हेड ऑन हो रहा है, एंड इलास्टिक इन नेचर, और नेचर में क्या है, इलास्टिक है। इन इलास्टिक ने इलास्टिक ही पढ़ोगे वे। आफ्टर द कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी इज, यही नहीं समझ पा रहे होगे। पहले तो जब ये टकराएंगे क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है, इसलिए ये 4m ये रहा एंड ये 2m ये रहा। ये मूव करेगा विद वेलोसिटी ऑफ v1, ये मूव करेगा विद वेलोसिटी ऑफ v2। ये हमारा a पार्टिकल है, हमारा b पार्टिकल। अब यहां पर पूछ रहा है द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी ए इज, जब ये मूव कर रहा है तो इसमें कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। एंड काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस्ट होगा, ये तो कह रहा है ना, द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी इज, मतलब एनर्जी में फ्रैक्शन जो आ रहा है लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी, जो कि इन बॉडी के कोलाइड करने के बाद जो आ रहा है, मतलब जो एनर्जी लॉस कर रहे हैं उसका तथा एक्चुअल एनर्जी का जो फ्रैक्शन है वही पूछा जा रहा है बस। तो वो निकालने के लिए v2 को लिए तो हमें पूछा नहीं जा रहा है, v2 से मतलब ही नहीं। v1 कितनी स्पीड से मूव करा पहले वो निकाल लो, v1 कितनी स्पीड से मूव करा पहले। अरे समझो यार, क्या करा है, द कोलिजन इज हेड ऑन एंड इलास्टिक इन नेचर, आफ्टर द कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी ए, सिर्फ ए के लिए पूछा जा रहा है। अगर दोनों के लिए पूछा जा रहा होता तो हम दोनों के लिए निकालते, बट अभी सिर्फ ए के लिए पूछा जा रहा है। तो एक बार फाइंड करने की कोशिश करेंगे, सवाल बढ़ा दिया जाए। यहां पर देखो a एंड b इज लिख दिया, पहले a के लिए निकालो उसके बाद b के लिए भी निकालेंगे, डोंट वरी। a के लिए निकालना चाहो तो v1 के लिए ही निकालेंगे हम। ठीक, सबसे पहले हमें v1 पता होनी चाहिए। v1 क्या निकालोगे, m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये u1 प्लस में 2m2 u2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। m1 माइनस m2 क्या है, 4m माइनस 2m, ये बच गया हमारा 2m। m1 प्लस m2 4m प्लस 2m 6m इंटू में u1 की वेलोसिटी u प्लस में 2, m2 कितना है 2m, u2 कितना है 0 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 6m, ये तो टोटल 0 हो जाएगा हमारा। ठीक, तो कितना है, m से m कैंसिल हो गया तो 2u/6 मतलब u/3, ये v1 की वैल्यू आ गई। v1 की वैल्यू कितनी आ गई, u/3। ये u है, 4 नहीं है, u है, u/3। अब हमें निकालना क्या है, काइनेटिक एनर्जी में जो फ्रैक्शन आ रहा है, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी। तो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी निकालेंगे, क्या निकालना है, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट। पहले एक काम करो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल निकाल लो, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट निकाल सकते हो। फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट, अगर ये निकालना चाहेंगे, जो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट निकालेंगे, मतलब आपको निकालना क्या है, लॉस्ट एनर्जी डिवाइड बाई ओरिजिनल एनर्जी, या इनिशियल एनर्जी बोल सकते हो आप, ओरिजिनल एनर्जी। ठीक, ये तो बोलोगे लॉस्ट एनर्जी डिवाइड बाई ओरिजिनल एनर्जी। लॉस्ट एनर्जी मतलब कितनी एनर्जी वहां पर खर्च हो रही है, एंड जो ओरिजिनल एनर्जी है वो कितनी है। ओरिजिनल एनर्जी मतलब जो इनिशियल एनर्जी होती है वो एनर्जी। ठीक, लॉस्ट एनर्जी मतलब डेल्टा के की वैल्यू पूछी जा रही है, ओरिजिनल एनर्जी मतलब के इनिशियल की वैल्यू, के मतलब काइनेटिक एनर्जी। ठीक, डेल्टा के मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल डिवाइड बाई के ऑफ इनिशियल। के फाइनल क्या होगा, हाफ ऑफ mv स्क्वायर, हाफ ऑफ mv स्क्वायर। यहाँ पर इनिशियल
ए की सिर्फ बात कर रहे हैं, बी की नहीं। इनिशियल में क्या होगा, सॉरी फाइनल के लिए निकालना ना, के एफ मतलब फाइनल, यहाँ पर बात करोगे हाफ हाफ। यहाँ पर क्या होता है एम वी स्क्वायर, एम की वैल्यू 4m है ना, 4m इंटू में वी स्क्वायर, वी कितनी है u/3, वी कितना है u/3। बट अब यहाँ पर समझने वाली बात है, आपकी यहाँ पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, कोलाइड के पहले इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। जब आप कोलिजन करवा देते हो, मतलब इनमें कोलाइड हो जाता है, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी में कमी आ जाती है। तब आप यहाँ पर क्या लिखोगे, के ऑफ इनिशियल माइनस के ऑफ फाइनल। इसीलिए हमने यहाँ पर उल्टा करके लिखा था ताकि आपको समझ में आ जाए। नहीं तो अब आप क्या करते हो K2 माइनस K1, लेकिन आप जानते हो जो जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है उसमें से कम वाली की वैल्यू घटाते हैं। कोलिजन नहीं किया तब वो एनर्जी ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद, कोलिजन करने के पहले, कोलिजन करने के पहले। आप एग्जाम देने जाते हो तो आपके पास एनर्जी कब होती है, लिखने के पहले एनर्जी ज्यादा, लिखने के बाद आते हो तो फिर एनर्जी कम हो जाती है, होता है ऐसा। इनके पास कोलिजन करने के पहले एनर्जी ज्यादा। तो हाफ हाफ इनिशियल मास इतना हो गया इंटू v1 स्क्वायर, मतलब यहाँ पर u1 है, u स्क्वायर, ठीक, माइनस में kf क्या है, ये हाफ हाफ 4m इंटू में v1 स्क्वायर, ये क्या रखोगे v1 की वैल्यू बताओ, v1 स्क्वायर, v1 की वैल्यू क्या है u/3 का होल स्क्वायर कर दो, u/3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा u स्क्वायर बाई 9 डिवाइड बाई के ऑफ इनिशियल कितना है 1/2 इंटू में 4m इंटू में u स्क्वायर। बोलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चल अब हम अगर निकालें इसको वैल्यू, तो यहां पर देखिए क्या क्या कॉमन हो रहा है, पहले देख लो। हाफ कॉमन है, यहां पर 4m भी कॉमन है, हाफ भी कॉमन, 4m भी कॉमन, u स्क्वायर भी कॉमन है, बचा क्या 1 माइनस 1/9, ठीक, डिवाइड बाई हाफ 4m मल्टीप्लाई में u स्क्वायर। देख लो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचे क्या 9 माइनस 1 डिवाइड बाई 9 मतलब 8/9, आंसर है, सही है, नोट करो। अब हम इसके लिए अगर b के लिए पूछा गया होता तो नोट करिए, उसके बाद हम लोग बताएं। नोट कर लिए। चलिए अगर ये a एंड b पूछा होता तो a एंड b इच, तब आप क्या करते फिर तब आप v1 की वैल्यू तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, a के लिए आपको वैल्यू मिल गई है। अब आप b के लिए अगर निकालना चाहोगे तो यहां पर आप निकाल लोगे, b के लिए अगर निकालना चाहोगे तो आप v2 निकालोगे। v2 क्या निकालोगे, क्या होता है m2 माइनस m1 डिवाइड बाई m2 प्लस m1 u2 प्लस में 2m1 u1 डिवाइड बाई m2 प्लस m1 प्लस m2 लिखो, चाहे m2 प्लस m1, कोई दिक्कत नहीं। m2 माइनस m1 माइनस का 2m, m2 प्लस m1 6m इंटू में u2 क्या है u2 0 प्लस में 2 इंटू m1 की वैल्यू 4m, u1 की वैल्यू u डिवाइड बाई m2 प्लस m1 6m। ये तो हमारा 0 हो गया, वो क्या बचा, ये 4 2 8m इंटू में u डिवाइड बाई 6m, 2 4 8 2 3 6, ठीक, m से m कैंसिल, ये आ गया v2 इज इक्वल टू 4u/3, ये v2 की वैल्यू आ गई। अब अगर हमें एनर्जी लॉस्ट निकालनी है, एनर्जी ऑफ फ्रैक्शन निकालना है, क्या हो जाएगा डेल्टा के डिवाइड बाई के ऑफ इनिशियल माइनस के ऑफ फाइनल डिवाइड बाई के ऑफ इनिशियल क्या होगा हाफ इनिशियल के लिए हाफ mv स्क्वायर, m की वैल्यू 2m, v स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर 0 ही होगा माइनस, बाद का हाफ m की वैल्यू 2m, v स्क्वायर मतलब v2 का स्क्वायर,
v2 की वैल्यू ऑलरेडी आप लोग जानते हो कितना है 4u/3, यहाँ पर रखो क्या 4u/3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपने देखी ऑलरेडी 0 ही आ रही है। कितना आ रहा है 0 ही आ रहा है। भाई समझो, आप अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या रखोगे, इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है, इसमें कोई काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको पूछ लिया जाए ए एंड बी इज, तब यहां पर कामा करके 0 लिखा होगा, तब कामा करके आपको 0 दिया गया होगा। अभी भी यही आंसर सही होगा। क्यों? क्योंकि ये रेस्ट पर है, इसकी कोई काइनेटिक एनर्जी हो ही नहीं सकती, नॉट पॉसिबल। ये आपको प्रूव करके दिखा दिया गया। इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तभी उसकी काइनेटिक एनर्जी आप फाइंड कर सकते हो। सो नोट डाउन करें, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। टेक स्क्रीनशॉट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा है टू पार्टिकल ऑफ मास m1 एंड m2 एंड देयर वेलोसिटीज आर v1 एंड v2। दो पार्टिकल हैं जिनका मास m1 और m2 है, मतलब डिफरेंट मास। इसके कहने के अनुसार, ठीक, m1 और m2 है और उनकी वेलोसिटी v1 और v2 है, अलग अलग स्पीड से मूव कर रहे हैं। कोलाइड्स, वो क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं, एक दूसरे से कोलाइड कर जाते हैं। आफ्टर कोलिजन दे इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज। कोलिजन के बाद वो अपनी वेलोसिटी को चेंज कर लेते हैं। देन रेशियो ऑफ m1 बाई m2 इज, क्या होगा, v1 प्लस v2 बाई v1 माइनस v2, या फिर v2 बाई v1, या फिर v1 बाई v2, या फिर क्या होगा। देखो, जो पिछला लेक्चर बढ़िया से पढ़ के आया, मतलब पिछली क्लास अटेंड किए हैं, उनको ये करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्योंकि ये सिंपल है, बहुत सिंपल है ये। सो प्रयास कीजिए एक बार। देखिए मैं समझाता हूं। चल, यहां पर क्या कह रहा है, थोड़ा सा बात समझेंगे। जो पिछली क्लास किए हैं वो आराम से कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर ये मैटर कर रहा है, आफ्टर कोलिजन दे इंटरचेंज देयर, बहुत सोचना नहीं है। कोलिजन के पश्चात वो अपनी वेलोसिटी को इंटरचेंज कर लेते हैं। ये लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, कोलिजन के पश्चात अगर कोई अपनी वेलोसिटी को इंटरचेंज तभी कर पाता है जब उनका मास हमारा इक्वल होता है। मास हमारा इक्वल होता है, मतलब इनके कहने के अनुसार m1 बाई m2 अगर आप निकालोगे, m1 बाई m2 निकालोगे तो m1 का भी मास m होगा, m2 का भी मास होगा m होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 6 करेक्ट। समझ रहे हो ना, बातें क्लियर हो रही ना। ये तभी वेलोसिटी इंटरचेंज करते हैं जब उनका मास इक्वल होता है। आंसर 1 आएगा, नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, देखेंगे इसको। यहाँ पर कहा जा रहा है ए बॉब ए ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम का बॉब मतलब ये पेंडुलम ऐसे घूमता है ना, कुछ इस प्रकार से, ऐसे ये कुछ ऐसा, ये बॉब हो गया, ठीक, ऐसे ऐसे घड़ी का पेंडुलम। बॉब ए ऑफ पेंडुलम ऑफ मास m रिलीज्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टू द वर्टिकल। वो रिलीज होता है कहाँ से, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल की तरफ, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल की तरफ, मतलब ये हॉरिजॉन्टल पर है, यहाँ से रिलीज हो रहा है वर्टिकल की तरफ, ऐसे, जैसे ये है ना, यहाँ से ऐसे, ठीक। एंड हिट्स, और हिट करता है किसको, एनदर बॉब बी ऑफ द सेम मास एट रेस्ट। बी को हिट करा है, जिससे यहां से चल रहा है, ये आकर बी को हिट कर रहा है। जब बी को हिट कर रहा है, क्योंकि ये दोनों सेम मास के, इसका मास अगर m है तो इसका मास भी m ही है, और जब मास अगर हमारे सेम होते हैं तो वेलोसिटी इंटरचेंज होती है। ये चीज आप समझ पाए, यहाँ पर मास m हो गया, मतलब इन दोनों में जब ये जितनी वेलोसिटी से आकर इधर टकराएगा उतनी वेलोसिटी ये इसको दे देगा, और ये रेस्ट पर है तो इधर आकर रेस्ट पर ये रुक जाएगा, ठीक। एंड as shown in figure, if the length of the pendulum is 1 मीटर, पेंडुलम का लेंथ कितना है 1 मीटर, ठीक। What is the speed with which Bob B start moving? कितनी स्पीड होगी जिसपे से Bob B हमारा स्टार्ट कर देगा मूव करते हुए, कितनी स्पीड होगी, वही हमें पूछा जा रहा है। मतलब स्पीड हमें निकालनी है कि कितनी स्पीड से ये मूव करेगा, कितनी स्पीड से ये मूव करेगा, मतलब v की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, v की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। एंड अज्यूम दैट कोलिजन टू बी इलास्टिक,
और इसका साइज हम निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि मास बराबर है तो साइज निगलेक्ट करने ही ज़्यादा पॉसिबल होगा। टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। क्या लगा सकते हो आप लोग, बता दिए जाए। चलो अब मान लो, समझो पहले, जब ये इधर आकर टकराएगा, ये इधर आकर टकराएगा, इसको मूव कराएगा और ये इसके स्थान पर आ जाएगा। मतलब इसके पास जितनी पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी, इसको प्रदान कर देगी काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये अपनी पूरी टोटल पोटेंशियल एनर्जी किसको दे देगी, काइनेटिक एनर्जी को। ठीक, मतलब ये अगर मान लीजिए v स्पीड से मूव कर रहा है तो ये भी हमारा कितनी स्पीड से मूव करने लगेगा, v स्पीड से। ऐसी तो वेलोसिटी में इंटरचेंज हो जाएगा, मास बराबर है तो जितना पोटेंशियल एनर्जी है इसके पास, अभी तो मूव नहीं कर रहा है इनिशियल में, ये आ रहा है यहां पर, तो जितनी इसको काइनेटिक एनर्जी दे रहा है वो उसके पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। मतलब इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mv स्क्वायर, यही होगा, हाफ ऑफ mv स्क्वायर। m से m कैंसिल क्योंकि दोनों का मास बराबर है। ठीक, यहां पर मिला क्या हमको, gh इक्वल टू हाफ ऑफ v स्क्वायर। यहाँ से अगर v स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 2gh, या फिर v की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, वैल्यू रख देंगे 2 इंटू जी की वैल्यू 10, वहाँ पर लिखा गया है g की वैल्यू 10 हम मानना है, एंड दिया गया है h की वैल्यू 1 मीटर। क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 20 मतलब 16 और 25 के बीच में आता है, तो ये लगभग कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 20 4.47 नियर अबाउट, 4.47 नियर अबाउट, नियरली। आप लोग देख लीजिएगा, इतने मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करेगा, नोट कर लीजिए, इतने मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करेगा, मतलब इतनी मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करेगा और इसको पुश करेगा। नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ देखने में बड़ा दिख रहा था बस। ठीक, नोट करिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने दिया जा रहा है, कह रहा है कि हमारा इनिशियली स्प्रिंग इज एट इट्स नेचुरल लेंथ। स्प्रिंग जो है अभी ये नेचुरल लेंथ पर है, समझिएगा। ठीक, एंड कोलिजन इज इलास्टिक, और कोलिजन जो हो रहा है वो इलास्टिक हो रहा है। देन फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग ड्यूरिंग मोशन। मोशन के दौरान इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा ये पूछा जा रहा है, मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, इसको हमको वैल्यू निकालनी है। ठीक, बताओ, बता सकते हो। चलो मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए जब ये एक वेलोसिटी था, मतलब एक मास था, सेम लाइक एज, इसके जस्ट बराबर मास है। ये जब वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जब ये इससे टकराएगा तो आइए हम दिखाते हैं आफ्टर कोलिजन। ये हमारा वैल्यू दिया जा रहा है, हम आफ्टर कोलिजन के बारे में चर्चा करेंगे। आफ्टर कोलिजन यम जाकर यम से टकराया तो मिलेगा क्या हमको, ये यम जो कि वी, जो कि रेस्ट पर हो जाएगा, किस पर, रेस्ट पर। क्यों, क्योंकि जब टकराएगा तो यहां पर सेम मास होने के कारण वेलोसिटी इंटरचेंज होगी, और फिर ये नेक्स्ट हमारा जो मास है ये मूव करेगा विद द वेलोसिटी ऑफ v नॉट। यहां पर होगा ये 2m, ठीक। अब स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा, समझो इस बात को। मान लो जब ये स्पीड v स्पीड से मूव करने लगा, v नॉट स्पीड से मूव करने लगा, समझो जब ये v नॉट स्पीड से मूव करेगा तो ये जो स्प्रिंग है इधर भी एक फोर्स अप्लाई करेगी और इधर भी एक फोर्स अप्लाई करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि ये जब मूव करने लगा इसमें स्प्रिंग कंप्रेस होगी, जब स्प्रिंग कंप्रेस होती है तो इधर भी फोर्स अप्लाई करती है, इधर भी फोर्स। अभी एक स्प्रिंग में आप दो कोई भी ऑब्जेक्ट बांध दो, अगर आप प्रेस करोगे दोनों ऑब्जेक्ट पर दोनों तरफ वो फोर्स लगाती है, और मैक्सिमम कंप्रेशन के दौरान
इन दोनों की जो वेलोसिटी होगी वो सेम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब मैक्सिमम कंप्रेस हो जाएगा उससे ज्यादा कंप्रेस तो हो नहीं सकता, फिर धीरे धीरे उसी वेलोसिटी से मूव करना चालू कर देंगे। फील आ रही है ना? मतलब इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि इससे टकराया तो इसकी वेलोसिटी तो ज्यादा थी, बट ये स्प्रिंग के कारण इसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है, और इसकी में तो है थी ही नहीं वेलोसिटी, इसके लिए इसकी वेलोसिटी ज्यादा होती जा रही है। ये चीज तो जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन होगा मतलब स्प्रिंग अब कुछ ऐसी बन जाएगी, स्प्रिंग कुछ ऐसे बन जाएगी, मतलब जो कंप्रेशन हो गए थे स्प्रिंग क्या हो गई? कंप्रेस हो गई, स्प्रिंग हमारी कंप्रेस हो गई। अब देख रहे हैं जब ये इधर फोर्स लगा रहा था तो V में चेंज हो जाएगा आफ्टर मैक्सिमम कंप्रेशन, बोलेंगे इसको मैक्सिमम कंप्रेशन। स्प्रिंग के मैक्सिमम कंप्रेशन के दौरान ये V0 ना होकर के ये मूव करेगा V से, और ये भी मूव करेगा V वेलोसिटी से। अब समझ में आया ना? इसके टकराने के बाद तो ये V0 से वेलोसिटी से मूव कर रहा था, बट जब मैक्सिमम कंप्रेशन की बात कर रहे थे तो अब ये दोनों V से मूव करने लगे, क्योंकि मैक्सिमम कंप्रेशन तभी होता है, तभी एकदम मैक्सिमम होगा जब दोनों समान स्पीड से मूव करेंगे। अगर समान स्पीड से नहीं मूव करे तो और ज्यादा कंप्रेशन हो सकता है, ठीक, समान स्पीड से मूव करें। तो हम यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, यहाँ पर लगा दीजिए मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन क्या बताता है? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, क्योंकि ये क्या है? एक इलास्टिक कोलिजन है, दोनों में मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई हो सकता है, चाहे वो इलास्टिक हो चाहे वो इनइलास्टिक हो। पहले की बात करें इनिशियल की, समझो पहले बात करें इनिशियल की, यहां से समझो। इनिशियल में देखें कोलाइड से पहले ये V0 से मूव कर रहा था, m V0 प्लस में, ये जीरो वेलोसिटी क्योंकि ये रेस्ट पर था, ये भी हमारा रेस्ट पर था और ये भी हमारा रेस्ट पर था, दोनों रेस्ट पर थे, तो हमारा m इंटू वी की जगह 0 इज इक्वल टू। अब क्या हुआ? फाइनल मोमेंटम क्या निकला? जब ये इससे टकरा गया, जब ये इससे टकराया तो ये तो रेस्ट पर हो गया, अब फाइनल मोमेंटम हमारे इन दोनों में निकलेंगे। ये m कोलिजन के बाद, जब ये टकराने के बाद क्या हुआ? मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो ये v वेलोसिटी से मूव करने लगा, तो इसकी वैल्यू हमारी mv प्लस में इसकी वैल्यू 2mv। बोलो समझ रहे हो? ये m V0 इज इक्वल टू 3mv, m से m कैंसिल, यहाँ से V0 इज इक्वल टू 3v, या फिर v की वैल्यू निकालेंगे तो V0/3, v की वैल्यू निकालेंगे V0/3। क्या समझ पाए आप? जो v होगा ये V0/3 स्पीड से मूव करेगा। क्लियर है सबको? देखिए जो बैकग्राउंड में आपको म्यूजिक सुनाई दे रहा है, ड्यू टू फेस्टिवल सीजन जा रहे हैं, आप लोग को नवरात्रि चल रही है, इसलिए हमारे गांव में ही होता है यहाँ पर, तो है फिर यहाँ पर v इक्वल टू V0/3। अब अगर हम चर्चा करें काइनेटिक एनर्जी की, क्योंकि ये तो हो गया हमारा, यहां से हमने v की वैल्यू फाइंड कर ली, यहां से हमने v की वैल्यू फाइंड कर ली। अगर हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में चर्चा करें, समझना पहले ध्यान से, उसके बाद समझ में आएगा, ठीक। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होगी, मतलब पहले की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बाद की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फाइनल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फाइनल। मतलब ये मास कोई भी नंबर रख लो, मान लीजिए ए मास है, ये इधर मूव करा इससे, तो जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी पहले की, जितना ये इसको प्रदान कर रहा है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी ये किसके बराबर होगी? फाइनल इनकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इनके पोटेंशियल एनर्जी के बराबर इस काइनेटिक एनर्जी दे रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ mv स्क्वायर m
इसकी v की वैल्यू क्या रखोगे, v नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या निकलेगी इसके लिए बताओ, हाफ ऑफ यम वी स्क्वायर प्लस इसके लिए काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दोनों की निकालनी है तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी और दोनों का पोटेंशियल, दोनों की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल के बराबर निकल रहा है। हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ ऑफ 2m वी स्क्वायर प्लस में ये होता है हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी है। नाउ हाफ ऑफ यम वी नॉट स्क्वायर, यहां पर आप देख सकते हो हाफ से हाफ कैंसिल होगा, यहां पर देखो हाफ हाफ कॉमन कर लोगे, यम वी नॉट का स्क्वायर, यहाँ पर भी हाफ कॉमन कर लोगे तो ये निकलेगा यम वी स्क्वायर, और v की वैल्यू आप रख दीजिए, v की वैल्यू मिली v नॉट बाई 3, क्या रखोगे v नॉट बाई 3 तो होल स्क्वायर करोगे v नॉट स्क्वायर बाई 9, ठीक, प्लस में हाफ ऑफ 2m, देखो हाफ तो हमने ऑलरेडी कॉमन कर लिया तो यहाँ पर बचा 2m इंटू में v की वैल्यू फिर से वही v नॉट स्क्वायर बाई 9 प्लस में हाफ इसमें भी कॉमन किए के एक्स स्क्वायर, हाफ से हाफ कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, फिर क्या मिला हमको यम वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या मिला यम वी नॉट, 9 एलसीएम ले लो ना इन दोनों में, 9 एलसीएम ले लो, क्या मिलेगा यम वी नॉट का स्क्वायर प्लस 2m वी नॉट का स्क्वायर प्लस में के एक्स स्क्वायर, फिर क्या मिला 3m वी नॉट का स्क्वायर बाई 9 प्लस में के एक्स स्क्वायर, या फिर इसे आप लिख सकते हो क्या यम वी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 कैंसिल हो जाएगा प्लस में के एक्स स्क्वायर, ये मिली हमको यम वी नॉट स्क्वायर की। हमें निकालना क्या था, मैक्सिमम कंप्रेशन, हमें मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना था, मतलब x की वैल्यू आपको निकालनी है, मैक्सिमम कंप्रेशन यहाँ पर कितना मान लेते हैं x मान लेते हैं, इसमें जो मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ है ये x हुआ है, मैक्सिमम कंप्रेशन, मैक्स कंप्रेशन जो हुआ है वो x हुआ है, x क्या हमारा मैक्स कंप्रेशन है, लिख लो मैक्स कंप्रेशन x, हाँ लिख लिए, क्लियर है, आगे बता दिया जाए क्यों, यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो ना, एक्स स्क्वायर की यहां से वैल्यू निकाल लो, तो सॉल्व करेंगे थोड़ा सा और इसमें सॉल्व कर लेंगे, ये इधर हम सॉल्व कर दे रहे हैं, देखो यम वी नॉट बाई 3 है, ये इधर भेज दो, क्या हो जाएगा हमारा यम वी नॉट का स्क्वायर माइनस यम वी नॉट का स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू में के एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3m वी नॉट स्क्वायर माइनस में m वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 3 इक्वल टू में के एक्स स्क्वायर, या फिर अगर ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 3m वी नॉट यम वी नॉट स्क्वायर, ये क्या बचेगा 2m वी नॉट स्क्वायर, 2m वी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 के, अगर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या निकलेगा हमारा रूट 2m वी नॉट 2m डिवाइड बाई 3k इंटू में वी नॉट हमारा बाहर हो जाएगा क्योंकि वी नॉट का स्क्वायर है, तो x की वैल्यू ये निकली, तो मैक्सिमम कंप्रेशन हमारा मिलेगा रूट 2m बाई 3k, रूट 2m बाई 3k इंटू वी नॉट, नोट कर लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट। क्या यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सभी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन ये चल रहा है। यहाँ पर पूछा जा रहा है ए बॉल इज मूविंग विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। एक कोई गेंद है जो कि 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, गेंद है वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है टूवर्ड्स ए हैवी बॉल मूविंग टूवर्ड्स द बॉल विथ स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड। वो एक बॉल की तरफ मूव कर रहा है जो कि, समझिएगा, टूवर्ड्स ए हैवी बॉल,
मान लीजिए कोई गेंद है जो कि एक दीवार की तरफ जा रहा है। दीवार क्या है, दीवार क्या आप समझ लो कोई भारी सा बड़ा सा पत्थर है, या आप दीवार टाइप में ही बोल दो। वो दीवार भी मूव कर रहा है, हैंग किया गया ना, वो हैंग किया गया दीवार, वो भी मूव कर रहा है। ठीक, मान लो वो मूव कर रहा है सपोज 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अज्यूमिंग कोलिजन टू बी इलास्टिक, हमने मान लिया कोलिजन इलास्टिक है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन। कोलिजन के बाद तुरंत जो बॉल की स्पीड होगी वो कितनी होगी। मतलब क्या कहा रहा है, एक हमारी बॉल है, बॉल ये हमारी कोई बॉल है ना, एक बॉल है, एक क्या है, बॉल। बॉल का जो मास है वो m1 है, इसका मास m2, और यहाँ पर m2 इज मच मच ग्रेटर देन m1, तो m1 को हम लगभग नगण्य मान लेते हैं। ये स्पीड से मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, किधर, इसकी तरफ, और ये मूव कर रहा है 8 मीटर पर सेकेंड। ये पूछ रहा है जब ये बॉल उधर जाकर टकराएगा तुरंत इसकी स्पीड क्या होगी, टकराने के बाद वापस ही आएगा। तो वेलोसिटी अगर हम निकालेंगे, बॉल की निकालनी है तो v1 निकालेंगे, v1 इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू में u1 प्लस में 2m2 u2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। यही फार्मूला होता है। हम ये रखेंगे m1 की वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू लगभग 0 है। क्यों, क्योंकि m2 इज मच मच ग्रेटर देन m1। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, 0 माइनस m2 की वैल्यू क्या है, m2 डिवाइड बाई, समझना ध्यान से, m1 की वैल्यू लगभग 0 प्लस m2, u1 की वैल्यू बताओ 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस में 2 इंटू m2 की वैल्यू m2 इंटू u2 की वैल्यू माइनस का 8 मीटर पर सेकेंड, माइनस का 8 मीटर पर। ये देखो बात समझिएगा, ये निगेटिव तरफ आ रही है, ये इस तरफ आ रही है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या रखी गई, निगेटिव। बोलो हाँ या ना, समझ रहे हो ना बात। क्योंकि एक स्पीड आप पॉजिटिव मानते हो, दूसरी की डायरेक्शन आप क्या मानते हो, निगेटिव। अगर इसको आप पॉजिटिव मानोगे तो इसको निगेटिव मानोगे, जो भी आपकी इच्छा हो आएगा सेम। m1 की वैल्यू लगभग 0 प्लस m2 की वैल्यू m2 ही है। सॉल्व करेंगे इसको, माइनस का m2 डिवाइड बाई m2 इंटू में 20 प्लस में ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, 8 टू 16 m2 डिवाइड बाई m2 से m2 मर गया, m2 से m2 क्या हो जाएगा माइनस 20 माइनस 16, ये कितना आया 20 20 20 20 10 30 36 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करेगा। माइनस 36 का मतलब ये उससे टकरा के वापस आएगा 36 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वापस आ जाएगा। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लिए। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हम वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन निकालेंगे। मतलब आप कोलिजन देखोगे, अभी तो 1 डायमेंशन में देख रहे थे, जा रहा था उसी डायरेक्शन में वापस आ रहा था, अब 2 डायमेंशन में जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई 2 पत्थर है, वो कॉर्नर हेड ऑन ना होकर के कॉर्नर पे टकराएंगे, कॉर्नर पे टकराएंगे तो वो अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो ये चीजें हम सीखेंगे उसमें। ठीक, सो यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करें और इसको आप लोग सब्जेक्ट में जरूर लिखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। रेगुलर सब्जेक्ट जरूर बनाते चलिए।